अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आप सबको PIQS की इस ट्रेनिंग में वेलकम है। हम लोग जो ये ट्रेनिंग करेंगे बेसिकली, सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं काशिफ साहब का। काशिफ साहब माशाल्लाह ये ट्रेनिंग के हमारे प्रेजेंटर हैं और ये ट्रेनिंग देंगे AI की, कि हमारी AI हमारी जिंदगी में कैसे इफेक्ट कर रही है और हमारी कंस्ट्रक्शन और प्रोफेशनल फील्ड में इसका क्या रोल है। और बाकी इन्होंने कुछ चीजें जो शेयर की हैं हमारे साथ ग्रुप चैट के अंदर है हमारे पास, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके बाद एक्सेल के फंक्शन जो हमारी प्रोफिशिएंसी को, जो हमारा फ्रेमवर्क है वो काशिफ साहब हमें गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच काशिफ साहब, आप आज के सेशन के लिए। तो प्लीज यू कैन स्टार्ट। ये हमारा वैसे ही थोड़ा सा सेशन है, शॉर्ट टाइम का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज काशिफ साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ हसन है। मैं PIQS का वॉलंटियर ट्रेनर हूँ और आज का हमारा टॉपिक AI प्रॉम्प्ट से रिलेटेड है। आई नो एवरीवन, सब जानते ही हैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और मोस्टली लोग यूज़ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसको, अपने वर्किंग में, काम में उसको किस तरीके से ले रहे हैं, करना है, इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रॉम्प्ट से रिलेटेड, कि प्रॉम्प्ट को हम लोग किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, या कि हम उनको किन चीज़ों में किस तरह से हम अपने काम में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, AI को उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो है मतलब उससे हम क्या क्या फायदे ले सकते हैं। ये हमारा AI चैटबॉट, जिसके ऊपर जहाँ से हम ये सारे सवालात इससे करते हैं, पूछते हैं हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है, क्या नहीं है। तो अक्सर और बेशतर ये चीज़ देखी गई है कि लोग जो हैं, मोस्टली लोग एक्चुअली जो है वो फ्री चैट GPT यूज़ करते हैं, पेड यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, और हर किसी के लिए ईज़ी अवेलेबल नहीं है पेड को यूज़ करना। तो लोग चैट GPT या गूगल जेमिनी जैसे AI टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, इनकी फ्री साइट्स को। बट जो हम फ्री साइट यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर जो हमें इश्यूज आते हैं वो देखिए, तो ये होते हैं कि हम उसके ऊपर जो भी कोई प्रॉम्प्ट जिस तरह से भी लिखते हैं तो वो उसको सही एनालाइज नहीं करता है। कई दफा हमें उसके गलत आंसर भी वो दे देता है। बेसिकली प्रॉम्प्ट को लिखने के 4 डिफरेंशियल उसके वे हैं, जो मतलब हैं काफी, मतलब 5 भी हैं, 6 भी हैं, 7 भी हैं, जो कि हम उसमें यूज करते हैं। बट हर किसी को वो चीज नहीं पता कि हमें प्रॉम्प्ट, एक्शन, रूल और उसके स्टाइल्स कैसे हमने लिखने हैं या इसको डिफाइन करने हैं। तो इसकी सपोर्ट के लिए फ्री प्रॉम्प्ट जनरेशन की साइट्स भी हैं, वो हमने आपसे साइट्स भी शेयर की हुई हैं, जिसके जो आपको उसके ऊपर मिल जाएंगी इजीली। और हम इसके ऊपर भी अभी अपने सेशन में भी करके देखेंगे कि कैसे वो हमें इन चीज़ों को सही करके देता है और हम उसको सही वे में यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रॉम्प्ट को करेक्ट करवा सकते हैं। तो मोस्टली देखिए, हम लोग ज़्यादातर जब यूज़ करते हैं या काम करते हैं, तो हम जब प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो प्रॉम्प्ट लिखने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हम उन चीज़ों का यूज़ करें, तो हमें वो उसके सेंस में जवाब दे। जैसे कि सिंपल एक कमांड है कि मुझे अगर कोई चीज़ पूछनी है या मैंने उससे कोई सवाल किया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ह्यूमन की लैंग्वेज में जवाब दे। तो मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखने से पहले /ह्यूमन करके ह्यूमन लिखूंगा, एंड देन मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखूंगा, तो वो मुझे ह्यूमनाइज करके दे देगा, आंसर मुझे ह्यूमनाइज देगा। अगर मुझे वो चाहिए कि जैसे कि हमारे जनरेशन हैं XYZ, तो मैं जेन Z करके लिखूंगा, तो वो मुझे जनरेशन Z के उसमें आंसर देगा। जेन Y के लिखूंगा तो वो मुझे जेन Y के उसमें वो आंसर देगा। इसी तरह मुझे अगर उसकी कोई डिटेल चाहिए या मुझे उसकी डिटेल समझनी चाहिए, तो मैं उसे /डिटेल करके लिखूंगा, तो वो मुझे डिटेल में प्रोवाइड कर देगा। या मैं उसे // शॉर्ट करके लिखूंगा, तो वो आगे उसके बाद अपना प्रॉम्प्ट लिखूंगा, तो वो मुझे उसका शॉर्ट आंसर या समरी मुझे चाहिए, तो वो मुझे समरी में दे देगा। इवन दो कि मुझे अगर बहुत सारी चीजें हमें टेबल में भी चाहिए होती है, तो वो हमें टेबल में भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो लेट्स सी, हम कुछ प्रॉम्प्ट्स पे काम करते हैं, देखते हैं। इसके अंदर एक ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग ELI 5 और ELI 10 का भी यूज करते हैं। तो ELI 5 और ELI 10, इसके अंदर यही है कि एक्सप्लेन लाइक आई एम 5 एंड एक्सप्लेन लाइक आई एम 10। आई एम 5 में, ELI 5 में ये आपको सिर्फ एक बेसिक आंसर देता है। इसके अंदर आपको वो डिटेल या आप समझ इसमें टेक्निकल चीजें वो इंक्लूड नहीं करता है। और अगर हम उसको /ELI 10 करके जब अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो वो हमें टेक्निकल चीजों के साथ वो हमें डिफाइन करके देता है आंसर, कि ये इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको जो है मतलब टेक्निकली रिक्वायर्ड थी, तो वो दे दिए। लेट सपोज अगर मैंने सिर्फ एक सवाल किया व्हाट इज सन, तो वो मुझे अगर मैं इसको /ELI 5 लिखता हूँ, तो वो मुझे एक सिंपल आंसर दे देगा, द सन इज हॉट। बट अगर मैं यही आंसर उससे मांगता हूँ ELI 10 करके, तो वो मुझे थोड़ा सा डिफाइन करके देगा कि द सन इज हॉट बिकॉज इट्स अ गेट बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस कॉल्ड हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो इस तरह की जो है, हम अपने प्रॉम्प्ट लिखने से पहले अगर इन छोटी छोटी चीजों का यूज करें। अब लेट्स सपोज सर, देखें हमारी रिलेटेड फील्ड, हम सब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फील्ड में हैं, और वहां पर हमारा जो एक्चुअल ज्यादा काम है QA से रिलेटेड है या HSC से रिलेटेड है। मैं एज अ डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हूँ, मेरा टेक्निकल से इसलिए कंस्ट्रक्शन से वो, तो मैं फील्ड से नहीं हूँ, बट हूँ कंस्ट्रक्शन में ही, और एज मैं रिपोर्टिंग स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो
मुझे पास अक्सर बेशतर आते हैं एचएससी के कुछ इंजीनियर्स वगैरह आके मुझसे कहते हैं कि यार हमें ये चीज़ कैसे थोड़ा रिक्वायर्ड है, हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ कैसे होगी, मतलब लेट्स सपोज मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स अपने पास लिख के रखे हुए हैं, उससे पहले हम लिख के टाइम वेस्ट करते, तो मैंने एक ये प्रॉम्प्ट उनके लिए लिखा, I am a health and safety officer in a modular company in construction. I want to create a health and safety guideline for contractor. ये लिख के मैंने जैसे इसे क्लिक किया तो मुझे एचएससी का नहीं पता था सर, बट मैंने जैसे ही इससे ये सवाल किया तो इसने मुझे एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी कि हेल्थ एंड सेफ्टी की गाइडलाइन से रिलेटेड के उसके इंट्रोडक्शन में क्या है, उसके रोल्स क्या होते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, साइट के एक्सेस के इंडक्शंस क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट उसमें क्या चीज़ होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या चीज़ें। इसी तरह से मैंने क्यूएस से भी रिलेटेड कुछ जानने की कोशिश की। जो क्यूएस हैं के पर्सन हैं वो बेहतर जानते हैं सर कि मतलब क्वांटिटी सर्वेयर का साइट पे रोल क्या है, कंस्ट्रक्शन साइट पे उसके क्या काम है या वो क्या करते हैं। जैसे मैंने इससे सवाल पूछा, इसने देखें एनालाइज करना शुरू कर दिया। एक्चुअली ये पेड वर्जन है, इसके ऊपर ये खुद ही देखें एनालाइजेस सारी चीजें ये तमाम खुद कर रहा होता है और उसको फिर हमें एक अच्छा गुड उसमें हमें ये रिप्लाई कर देता है। अभी देखें क्वांटिटी सर्वे प्लेज अ क्रिटिकल रोल ऑफ द फाइनेंशियल इन द ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। उसके बाद क्यूएस की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंस्ट्रक्शन साइट पे, कॉस्ट मैनेजमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोक्यूरमेंट एंड ट्रेंडिंग है, एवेल्यूएशन एंड पेमेंट सर्टिफिकेट है, कॉस्ट रिपोर्टिंग है, रोज इन साइट ऑपरेशन उनके क्या है, स्किल एंड नॉलेज क्या रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूएस कंस्ट्रक्शन साइट के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये एक अननोन, मतलब मैं जैसे कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हूँ, मैं टेक्निकल साइड से नहीं हूँ, बट मैं साइट पर अगर वर्क कर रहा हूँ और मुझे इन चीज़ों की कि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके क्या काम है, उनकी क्या मतलब वो काम कर रहे हैं या करना चाहिए उन्हें, तो मैं ये एआई से पूछ सकता हूँ। इसी तरह एचएससी के काफ़ी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मुझे जो है एचएससी की पॉलिसीज़ वगैरह क्या हैं उसका फॉर्मेट मुझे जनरेट करके दें। तो मैंने वो भी इससे मैंने पूछा तो उसने मुझे काफ़ी अच्छी सपोर्ट दी और मुझे उसने ये काफ़ी ये देखें ये सारे देखे इसने एनालाइज़ करके खुद ही ये चीज़ इसने मुझे सारे पैरामीटर्स जो भी मेरे प्रॉम्प्ट के थे वो इसने खुद कंसाइल करके मुझे इसने ये दे दिए सारे आगे। स्कोप क्या है, कंपनी कमिटमेंट्स क्या आती हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, इम्प्लीमेंटेशंस क्या उसमें होती हैं, रिव्यू एंड अपडेट्स कैसे करते हैं, रेफरेंसेस हैं। तो ये पूरा उसने मुझे एक फॉर्मेट बना के दे दिया। मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गया इस चीज़ को समझना और उनको सपोर्ट भी करना कि भाई अगर आपको इस चीज़ की रिक्वायर्ड है तो आप ये फॉर्मेट ले सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो साइट पे जैसे एचएससी जो वर्क करते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए थे। अगर आप लोग के कोई क्विज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो वो बिल्कुल आप दें ताकि मैं उसको भी अप्लाई करके देख सकूँ उसपे। हम देख सकें। देखिए ये खुद एनालाइज़ कर रहा है, रैपिंग कर रहा है, हर चीज़। ये जो 4, 5, 6, 7 जो भी पैरामीटर्स हैं, उनको ये पेड वर्ज़न खुद ही एनालाइज़ कर रहे होते हैं। ये देखिए, ये इसने मुझे डेली वर्क परमिट का फॉर्म पूरा बना के दे दिया एक। विदिन अ चेक बॉक्सेस हर चीज़ देखिए इसने दे दी है। बस मैं सिर्फ़ यहाँ से कॉपी करूँ, उसको वर्ड पे डालूँ और यूज़ कर लूँ उस चीज़ को मैं। बट थोड़ा-सा मैं ये भी आप लोग को बताते चलूँ कि देखिए हम लोग जब चैट जीपीटीज़ या इस तरह के एआई टूल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, तो मेरी अपनी कोशिश हमेशा ये रही है कि आप अगर उस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर हम जब क्वेश्चन्स पूछते हैं, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन और मालूमात होती है ताकि हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। समटाइम ये हमें थोड़े गलत भी आंसर्स दे देते हैं एआई, क्योंकि बेसिकली एआई डायरेक्टली कोई इंजन नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल एक इंजन है जो कि ये जितने भी वर्ल्ड के अंदर वेबसाइट्स हैं, ये उनसे जाके डेटा कलेक्ट करके लाके हमें देता है। अच्छा चलिए अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। ये तो पीएचईसी और एसई से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन्स थे तो जो हमने इससे किए। अब लेट्स सपोज़ अगर हम वहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, मुझे कुछ एक्सेल की चीज़ें रिक्वायर्ड है, मतलब कुछ फ़ॉर्मूले मुझे एक्सेल के जो है मैं इससे पूछना चाहता हूँ या चेक कराना चाहता हूँ कि आया कि ये सही है या नहीं है, तो उन्हें हम कैसे करेंगे? इसका सिंपल और ईज़ीएस्ट वे, अब ये देखेंगे एक सब टोटल है, ये वो फाइल्स हैं जो हमने प्रीवियस सेशंस में आप लोगों से शेयर भी की हुई और हमने आपको ट्रेन भी इस पे किया। मैं इसको क्या करता हूँ, मुझे इसका सब टोटल निकाला हुआ है, मैं इसको चेक भी करना चाहता हूँ कि भई ये आया कि सही है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। ठीक है सर? ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को दे दूँगा, अपना सॉरी एआई को दे दूँगा। जैसे ही अपलोड हो जाती है मेरी स्क्रीनशॉट, ठीक है? अच्छा जी, अब इसमें हमें क्या पूछना था, हमें ये सब टोटल निकला हुआ है, तो मुझे ये सवाल करना है कि क्या ये सब टोटल सही है या ये सब टोटल का फ़ॉर्मूला क्या है?
ये मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ इसको दिया, ये हमने एंटर किया। देखिए एनालिसिस कर रहा है, प्रोसेसिंग है, डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग लैंग्वेज, कॉन्टेक्ट, ये हर चीज खुद कर रहा है, इसकी तमाम चीजें। ये देखिए ये इसने मेरा मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूला दे दिया। मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ जाके अपने एक्सेल शीट में इसको मैं पेस्ट करूंगा, तो ये देखें इसने मुझे करेक्ट आंसर दे दिया है। ठीक है सर। इसी तरीके से ये टैक्स फंक्शन है, जैसे कि हम इसमें यूज करते हैं कि मुझे शुरू के जो है वो ये टैक्स बिफोर दे दे या टैक्स आफ्टर दे दे मुझे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद ये हम इसको यहाँ पेस्ट करेंगे। देखिए अपलोड करता है, हम ठीक है सर, ये आ गया हमारे पास, ये हमारी स्क्रीनशॉट, और ये हमने इसको फॉर्मूला दे दिया है, अपना सॉरी प्रॉम्प्ट दे दिया है कि हमें ये बताए कि ये चीज जो एक्सेल में बिफोर या आफ्टर का जो है मुझे फॉर्मूला यूज चाहिए, तो वो हम हमें दे। ये देखें ये इसने हमें ये देखिए कितने टाइप्स के इसने हमें फॉर्मूले और तरीके दे दिए। अच्छा, ये हमारे पास यही हम प्रॉम्प्ट एक काम ये भी करते हैं कि हम इसको जो है दो चैट से पता करते हैं कि हमें जेमिनी और चैट जीपीटी दोनों ये चीज बताएं इन दोनों के आंसर क्या होंगे। ये देखिए दोनों ने हमें वही फॉर्मूले दे दिए हैं। अगर हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके इसको हम चेक करते हैं, ये देखें इसने हमें ये चीज निकाल के दे दी सर। इसकी कोई मैं फॉर्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा, ये देखें ये सबके स्टार्ट के मुझे इसने नेम निकाल के दे दिए। इसी तरह ये हमें आफ्टर के भी दे सकता है, हमें बिफोर के, जैसे जो भी हमें फॉर्मूला रिक्वायर्ड है। देखिए इसके लिए हमें एक्सेल के फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि मुझे हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए। तो जब तक वो फॉर्मूला आप उसको बताएंगे नहीं, तो वो आपको वो फॉर्मूला सही देगा नहीं कि आपको सम का चाहिए, डिवीजन है, एक्सट्रैक्ट करना है, टैक्स ज्वाइन करना है, टैक्स बिफोर आफ्टर निकालने हैं, आपने सब टोटल चाहिए आपको, वटेवर जो भी आपको जो है एक्सेल का अगर कोई फॉर्मूला का सोल्यूशन चाहिए, तो उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए हमें। चलिए ये तो हो गया एक्सेल से रिलेटेड जो हमने कुछ चीजें इसमें फॉर्मूला कैसे पता करते हैं ये देखिए। अच्छा एक इसमें देखिए हमें बहुत सारे एडवांटेजेस इसमें ये भी होते हैं कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। अब लेट सपोज कोई वेबसाइट है, मैं पूरी वेबसाइट को देखूं, चाटूं, उसको समझूं, तो उससे बेहतर और मेरे लिए इजी ये होगा कि अगर मैं उसके लिंक यहाँ दे करके चैट इससे ही ये सवाल पूछूं, ये क्यों ना मुझे इसका समराइज करके आंसर क्विकली मुझे दे दे। देखिए जैसे कि रिस्क की एक वेबसाइट है ये, मैंने इससे कहा कि ये मुझे समराइज करके दे दें ये चीज। अगर आप देखने भी चाहें तो हम ये यहाँ देख भी सकते हैं। ये देखिए ये रिस्क की साइट है। ओके गाइस, तो ये लिंक मैंने यहीं से लिया और उसके बाद मैंने कहा कि मुझे इसको समराइज करके बताया कि इसमें क्या है और क्या चीजें हैं। ये देखिए ये इसने मुझे ये लिंक पूरा समराइज करके यहाँ पर दे दिया। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट सर्वेयर, उसके बाद की पॉइंट्स उसने मुझे दे दिए सारे, क्या चीजें हैं जो हम इसमें हमें रिक्वायर्ड है, या हम देखना चाहते हैं या हम समझना चाहते हैं। मीन्स कि ये कि हम एआई को किस तरह से यूज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कैसे ले रहे हैं, उसको हम अपने फायदे के लिए। इसी तरह देखें इसमें और भी बहुत सारी साइट्स हैं। लेट्स सपोज अक्सर बेशतर क्या होता है कि हम हमें कोई कंपनी से या हमें कोई मिलता है कि यार एक इवेंट है, उसका एक व्हाट्सएप आपने क्रिएट करके देना है। तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मुझे अचानक मेरे बॉस ने कहा यार एक इवेंट है यार, ये चीज इसको जरा सा प्लीज मुझे क्विकली जरा इसका जो है फॉर्मेट जनरेट करके दे दो कि
ये इसको जो है मतलब मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है। तो जैसे कि अभी कि मैंने 14 अगस्त के ऊपर एक प्रॉम्प्ट लिखा था कि मुझे गिव मी अ फॉर्मल इनविटेशन टू द 14th अगस्त सेलिब्रेशन ऑन थर्सडे एट 17 पीएम विद इमोजीज। यानी मैंने उसमें एक छोटा सा ये ऐड किया कि उसमें इमोजीज वगैरह भी मुझे ऐड करके दे दो। ये देखिए, ये इसने मुझे पूरा एक प्रॉम्प्ट एक जनरेट करके दे दिया, लेकिन मुझे ये थोड़ा मजा नहीं आया। तो मैं इससे क्या कहता हूं कि मुझे थोड़ा सा ये फ्रेंडली उसमें करके दो। तो आप ये देखें, इसने मुझे चीज बना दी, इसके अंदर मुझे कुछ चीजें सिर्फ ऐड करनी है तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। इस प्रॉम्प्ट में मैं थोड़ी सी चीजें और भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि ऑन बिहाफ ऑफ माय कंपनी PIQS दे देते हैं कि जैसे मुझे PIQS के बिहाफ पे ये चीज अगर जनरेट करनी है। ये देखें, इसने यहाँ पर PIQs का भी दे दिया कि PIQs की तरफ से ये आपको एक इनविटेशन है कि इस दिन आप यहाँ आ सकते हैं। इस तरीके से आप अपने शादी ब्याह, बर्थडे, अपने का कोई भी किसी भी बच्चे की जो भी सेलिब्रेशन है, आप उसका एक प्रॉम्प्ट यहाँ से इसको दे करके आप इनविटेशन जनरेट करके वो सबसे शेयर कर सकते हैं। तो गाइज आई थिंक ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है AI, जिससे हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, फायदे उठा ले सकते हैं, बट इसको राइट वे में लेना है, रॉन्ग वे में, क्योंकि उसकी जब तक आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपको नहीं पता लगेगा कि क्या ये सही मुझे रिप्लाई दे रहा है या कि ये मुझे गलत रिप्लाई दे रहा है। बिफोर आई टोल्ड यू कि जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड उससे सवाल पूछते हैं तो मे भी आपको जरूर पता होगा कि यार उसमें क्या चीजें हैं जो मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ, और जो फिर जब वो आंसर दे तो आप उसको मैच करके या उसको रीड करके देख सकते हैं कि हाँ ये सही बता रहा है, और उसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपको ये दे रहा है। इस तरीके से बहुत हम इससे काफी चीजें ले सकते हैं। देखिए, जैसे कि ये एक लिंक्डइन की एक साइट के ऊपर मुझे कोई किसी का आया कि शेयरिंग के लिए इन्होंने बड़ी अच्छी डायनामिक एक रिपोर्ट एक लगाई थी कि ये पावर BI के ऊपर जो है कुछ टूल्स वगैरह इन्होंने बना के लगाए कि इसको जो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे अगर उनको कोई एप्रिसिएशन वगैरह या कमेंट्स में मुझे कुछ उनको रिप्लाई देना है तो मैं सिंपल यहाँ से ये इनका मैसेज कॉपी करके ये देखिए, ये इन्होंने मुझे इस पूरी डिटेल का जो उन्होंने बनाया उसको एक बेहतरीन सा मुझे डायनामिक से उन्होंने रिप्लाई दे दिया। This is an excellent implementation of dynamic ranking in Power BI. The flexibility to switch between top and bottom performance along with the multiple level and time based. अब इसको मैं थोड़ा सा और भी क्रिएटिव करना चाहता हूँ, थोड़ा सा और बेहतर करना चाहता हूँ, तो इसको मैं लिख दूँ गिव विद इमोजीज। ये देखिए, इसने आपको बेहतरीन उसके अंदर इमोजीज भी ऐड करके दे दी। तो आपने यहाँ से ये चीज कॉपी करके और कमेंट बॉक्स में जाकर आपने ये पेस्ट किया एंड देन कमेंट इट हियर। ये देखिए, एक बेहतरीन सा आपका रिप्लाई चला गया। तो हम इसको किन किन वेज में किस किस तरह से ले सकते हैं ये आपने देखा, और इसमें हम और भी जो है चीजें करेंगे। जैसे कि एक चीज मैं आपको इसमें बताता चलूं कि जैसे कि मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था कि एक फ्री प्रॉम्प्ट साइज है वो जो हमने प्रेजेंटेशन आपसे स्लाइड शेयर की है उसमें भी ये चीज दी हुई है। ये देखें, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ये एक है फ्री प्रॉम्प्ट जनरेशन साइट। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग को तो ऑफिस की तरफ से जैसे मिला होता है, तो हम लोग बहुत से लोग जो है वो पेड यूज कर रहे होते हैं। ये मैं जितना भी काम कर रहा था पेड पे कर रहा था। अगर ही मैं जो है विदाउट पेड इन चीजों को, चैट जीपीटी को या गूगल जेमिनी वगैरह को यूज करता हूँ, तो उसके लिए जाहिर सी बात है मुझे करेक्ट प्रॉम्प्ट उसको देना है। देखिए, ये फ्री प्रॉम्प्ट जनरेशन वेबसाइट है, यहाँ से आप प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं। आपने जो प्रॉम्प्ट लिखा है उसको आप चेक भी करवा सकते हैं, उसको एज अ ह्यूमनाइजर भी आप बनवा सकते हैं। मैं एक प्रॉम्प्ट चेक पे जैसे जाता हूँ और ये
जो मैंने प्रॉम्प्ट सॉरी ये प्रॉम्प्ट था मेरा, ये हमने यहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट कॉपी किया या लिखा अपना, और उसके बाद हमने कहा इसको चेक करें कि क्या इसके पैरामीटर सही हैं, ये प्रॉम्प्ट सही है या इसमें कोई गलती है। ये देखिए, ये इसने मुझे बताया कि ये देखिए चेक करके कि इसमें क्या क्या एरर्स थे। मैंने कहा कि ठीक है, इसमें एरर्स तो थे, अब इसको सही करके दें। तो मैंने एनहांस प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया और उसने मुझे एक सही प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, चेक पे गया, पेस्ट किया एंड देन क्लिक द आंसर। देखिए क्या है, ये एआई से हम और किस तरह से काम ले सकते हैं, इसका एक बड़ा जबरदस्त मैं आपको बताऊं। अक्सर हमें ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए बॉस कहते हैं कि यार जरा क्विकली जो है सेशन है या एक मीटिंग है उसके लिए प्रेजेंटेशन बना ले। तो ये एक वीबी कोड है जो हमने इसको दिया कि हमें एक प्रेजेंटेशन बना के दे दे एआई से रिलेटेड। ठीक है जी, इसने ये आप इसमें देख सकते हैं, ये हमने दिया हुआ था इसको, क्रिएट a VB code for a PowerPoint presentation, 7 steps on the topic of artificial intelligence, full of artificial intelligence, fill the slides with information based on your knowledge and do not use filters। इसने हमें उसको सही भी करके दे दिया, हमने उसको यूज किया, इसने हमें कोड भी दे दिया, VB का कोड जनरेट करके हमने यहाँ से कॉपी किया एंड देन गो टू द PowerPoint। मैंने एक नई स्लाइड ली, ये डेवलपर टूल, ये स्टेप्स भी इसने हमें इसमें सब बताए हुए हैं। डेवलपर टूल के अंदर ये विजुअल बेसिक में मैं गया, इसमें इंसर्ट मॉड्यूल एंड देन मैंने पेस्ट कर दिया और उसके बाद मैंने इसको पे किया, देयर इज सम एरर। अच्छा ओके, रन कहते हैं, बल्कि जब हमारा रूम था हम इसी पे seven slides, right? PowerPoint open, go to the slide, developer, Visual Basic, insert module, paste it, to play। ये देखें, ये इसने एआई की प्रेजेंटेशन हमें तैयार करके दे दी है। ये हम यहाँ पर आके देख सकते हैं, ये देखिए, ये 7 स्टेप्स इसने मुझे पूरी प्रेजेंटेशन बना के दे दी एआई से रिलेटेड। व्हाट इज एआई, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन क्या है, मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग्स क्या है, इवैल्यूएशन एंड ऑप्टिमाइजेशंस, डेवलपमेंट एंड कंक्लूजन, कंटीन्यूअस लर्निंग। तो हम इससे प्रेजेंटेशन भी बनवा सकते हैं एआई से। जब आप इससे ये सवाल पूछते हैं, देखेंगे तमाम स्टेप्स आपको ये बताता है इसके अंदर कि आपने ये वीबी स्क्रिप्टिंग कैसे जाकर रखनी है। क्रिएट अ न्यू पावरपॉइंट एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन ओपन, ऐड स्लाइड टाइटल एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट एआई, रियल नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग, बी रेडी टू रन फ्रॉम एक्सेल VBA इज द एग्जिस्टेंट पावरपॉइंट। लुक एट दिस गाय। तो हम एआई को कैसे यूज कर रहे हैं, ये आपने देखा, किस तरह से सवालात इससे हम पूछते हैं। बेसिकली हमें सही प्रॉम्प्ट को जानने के लिए, उसको सही तरीके से यूज करने के लिए हम डिफरेंट टूल्स को भी यूज करते हैं। बट जो पेड होते हैं वो खुद ही हमारे हम जैसे भी टाइप कर दें, रोमन्स में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, ग्रामर मिस्टेक्स में लिख दें, वो खुद उसको एनालाइज करके हमें करेक्ट आंसर दे देते हैं। बट हमें इस पर डिपेंड नहीं रहना है। मैं फिर ये कहूंगा कि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि एआई आएगी, लोगों की जॉब चली जाएंगी, लेकिन अगर हम एआई को अपना असिस्टेंट या एज अ सेक्रेटरी समझ के यूज करें तो हमें बहुत ज्यादा ये बेनिफिट देगा। इसी तरीके से एक और वेबसाइट है गूगल की, नोटबुक LM। ये बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग एआई टूल है। मैं इसके ऊपर मैंने काफी काम किया, मुझे इससे काफी हेल्प भी मिलती है और ये तमाम लिंक्स मैंने उस पर दिए हुए हैं। देखें, मैं यहाँ गया, यहाँ से इसने मुझे कहा कि अपनी सोर्स फाइल, बेसिकली नोटबुक LM एक ऐसी साइट है, ये साइट है जहाँ से हम अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ अपलोड करके उसको समरी
फॉर्म में ले सकते हैं। इवन दो कोई बच्चे की कोई स्टोरी बुक है, वो 30-40 पेजेस के ऊपर है, तो मैं यहाँ से उसकी समरी अपलोड करके उसकी समरी लेकर अपने बच्चे को गाइड कर सकता हूँ। इवन दो कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आया है साइट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कोई 50-100 पेजेस 200 पेजेस का था, मैं इतना नहीं पढ़ सकता, उसको मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने यहाँ से अपलोड करके उसकी समरी यहाँ से ले ली। इन दो जैसे कि मेरा जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर काम है, तो मेरे पास एक MIR आई मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट के लिए, मैंने उसको यहाँ से अपलोड किया कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, भाई मुझे जल्दी से क्विकली बता दो, मैं उसके इतने सारे पेजेस रीड करूँ, देखूँ उसको। तो उसने जैसे ही यहाँ से ये फाइल मैंने अपलोड की, देखें ये यहाँ ये वर्किंग शुरू कर दी है, और ये उसको पूरा रीड करके उस PDF को ये मुझे उसकी एक समरी बता देगा, या उसके अंदर क्या है वो मुझे डिटेल में दे देगा। उसके अंदर अगर कोई उससे क्या चीज रिलेटेड या लिंक है, वो भी मैं आगे इसमें आपको दिखाऊंगा कि बहुत जबरदस्त ये एक टूल है नोटबुक एलम, जिससे आप एज अ फ्लो चार्ट भी इसको देख सकते हैं कि ये किस चीज का किससे क्या लिंक दिया हुआ है, क्या लिंक बन रहा था इसमें। अच्छा, इस नोटबुक में एक दूसरी बहुत अच्छी एक बात ये भी है कि अक्सर हम लोग कुछ चीज़ों को सीखने के लिए ये हम लोग यूट्यूब के ऊपर भी जाते हैं। हम यूट्यूब से भी जो है हम चाहते हैं कि उस वीडियो को देख करके समझें कि भाई इसने इस वीडियो में उससे रिलेटेड क्या चीज़ बताई हुई है, तो उस लिंक को भी आप कॉपी करके, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली AI वगैरह के ज़्यादातर टूल्स जो हैं वो यूट्यूब की वीडियो को मे बी डिफाइन नहीं कर पाते, उनके लिंक्स को, उनके लिए उनका सब्जेक्ट कॉपी करके देना पड़ता है, देन वो आपको उसमें आते हैं तो बट बुक के अंदर ये बहुत लिंक करें और आपको, तो वो आपको उसकी भी पूरी बताता है कि उस वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें और क्या बताई गई है उसके अंदर। काफी टाइम ले लिया है इसने। सब क्वेश्चन है ये तो मैंने उसके अंदर शेयर की हुई है स्लाइड्स के अंदर, ये लिंक्स तमाम, यहाँ से आप इन लिंक्स को उठाकर इनको यूज कर सकते हैं। बट इसमें सिर्फ इतना बता दूंगा कि इसके राइट साइड पे ये एक माइंड मैप का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको फ्लो चार्ट में वो चीजें सब दिखा देगा कि किसका किससे क्या लिंक हुआ है। सर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा ही कर दें, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अमेजिंग है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड गाइडेंस। चलें आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इसको ये बता करके काइंडली इसके जो राइट साइड पे रिपोर्ट फ्लैश कार्ड या इस तरह की कोई हमारे पॉडकास्ट वगैरह उससे रिलेटेड भी थोड़ा बता दीजिएगा, राणा साहब की स्पेशल रिक्वेस्ट है। ये देखिए, ये इसने बता दिया कि ये जो मेरी MIR थी, ये सीमेंट जिप्सम बोर्ड मटेरियल अप्रूवल एंड इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट थी, क्या क्या चीजें थी, ये उसके अंदर उसने समरी मुझे बता दी। अब ये समरी तो बता दी उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी शीटें थी, तो मैंने इसका माइंड मैप क्लिक किया और मैंने कहा कि भाई मुझे इसका माइंड मैप भी बताओ कि वो कौन सी चीज किससे क्या थी, या उसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे किससे रिलेटेड। तो ये जब आप माइंड मैप क्लिक करेंगे, ये देखें 683 मटेरियल थी, ये देखें, ये इसने मुझे एक शॉर्ट दिखा दिया कि ये आपका वो शीट थी, ये फाइल थी, उसके अंदर ये है प्रोजेक्ट पार्टीज, ये सारी चीजें, ये MIR, ये MAR मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, मटेरियल अप्रूवल, ये तमाम चीजें बता दी। अब मैं इसको थोड़ा सा और बाइफर्केशन करके देखना चाह रहा था, तो जस्ट आई एम क्लिक हियर, ये देखें, ये इसने मुझे पूरी डिटेल के अंदर ये बता दिया कि किस चीज से क्या क्या चीजें लिंक हुई थी, उसके अंदर क्या क्या चीजें थी और क्या क्या शीट्स आपने जो है इन्फॉर्मेशन उसमें अटैच की हुई थी। ये आपको नई शीट बनाने में, नई MIR या नई चीजें बनाने के लिए भी आपको एक सपोर्ट मिल सकती है इससे। राइट गाइस, और ये देखें, ये इसने हमें समरी तो दे दी है, मैं इसको और भी करना चाहूं तो मैं यहां पर इसको लिख भी सकता हूं कि मोर समराइज, ये इसको और ज्यादा समराइज करके मुझे बता देगा ये इसी फाइल को। ठीक हो गया काशिफ भाई, जबरदस्त। आई थिंक ये हमारी जो लर्निंग स्टेज है ना उसके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम कोई बुक रीड कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटेंसी में जा रहे हैं, तो ये उसको भी माइंड मैप करके, और ये बड़ा जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, जबरदस्त। बिल्कुल सर, जैसे कि सर हमारे पास वो शुरू में कॉस्ट कंट्रोल की कुछ फाइल्स आती हैं जो कि किसी प्रोजेक्ट के जब हम ले रहे होते हैं, तो उस वक्त जब वो फाइनेंशियल स्टेजेस पे चल रही होती हैं, तो उस वक्त वो आती हैं, वो सब 100-200 पेजेस 300 पेजेस की वो पूरी PDFs होती हैं। तो वो एक्चुअल उसमें क्या कॉस्ट है, हमें तो अगर हमें सिर्फ चंद चीजें जैसे मालूमात करनी है कि यार इसमें इसकी टोटल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है और उसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, तो वो हम इस टूल को यूज करके यहाँ से क्विकली समराइज करके उन 200-250-300 पेजेस की समरी देख सकते हैं। हमें कॉस्ट भी पता लग जाएगी, क्या साइट है, क्या काम होना है, कोई गोल्फ क्लब बनना है, कोई कट्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, बिल्डिंग्स है, स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है, बस स्टॉप्स है, एवरीथिंग ये आपको एक समराइज करके दे देगा। और उस चीज की डिटेल में आप थोड़ा सा और उसको देखना चाहते हैं तो आप वो माइंड मैप से उसको इजीली देख सकते हैं। इसी तरह हम सर यहाँ से जो है ChatGPT के ऊपर हम जो है CV को भी एनालाइज कर सकते हैं। कोई भी CV हो, मैं यहाँ पर उसको अपलोड करके उसकी समरी मांगू, जैसे कि इंटरव्यू के लिए मेरे पास कोई क्वांटिटी सर्वे आता है फॉर एग्जांपल, और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इतनी लंबी तो उसकी 3 पेज की CV पढ़ूं यार, क्या है क्या नहीं करके, तो हम यहाँ से भी उसको देख सकते हैं एज अ समरी के तौर पे। लेट्स सपोज ये एक CV है हमारे पास, ये हमने यहाँ से
इसको दे दी ये CV और CV अपलोड हो जाती है। एक सिंपल सा ये प्रॉम्प्ट जो हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखिए जी, ये QS की ये एक CV है, ये आ गई और मैंने सिंपल सा इसको प्रॉम्प्ट दिया, समराइज द अटैच्ड CV एंड देन एंटर। CV में बंद कर दूंगा सर, मतलब स्क्रीन ताकि आपके सामने इजीली हो जाएगी। देखें, ये उसने मुझे क्विकली समराइज करके दे दिया कि भाई ये इनका नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड है, क्या है, इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल कितना काम जानते हैं, कितना नहीं जानते, इनकी टेक्निकल स्किल्स क्या हैं और कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं। फर्दर मैं आगे डिटेल भी नहीं जाऊंगा, तो एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड हो गई, बट ये क्विकली इसने आपको समराइज करके CV का भी दे दिया, एक निचोड़ के भाई इसमें क्या है CV के अंदर, या बंदा क्या है, इसको क्या आता है, क्या नहीं आता। राइट गाइज, सर चीजें इसमें और बहुत सारी हैं, मजेदार सेशन बढ़ता ही चला जाएगा। इस तरह से हम इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं छोटा सा चले जाते जाते छोटी सी एनवायरमेंट की भी एक चीज हो गई, पढ़ाई से रिलेटेड हम करते रहते हैं। आजकल एक देख रहे हैं सर आप, आजकल चल रहा है ये गूगल जेमिनी बनाना क्रिएटिव ऑफ इमेज। ये आप सबको शायद अभी नॉलेज में होगा, सब आप लोग जानते भी होंगे कि गूगल जेमिनी ने अपना एक ये बनाना क्रिएट इमेजर स्नेक टूल ये ऐड किया है जेमिनी के अंदर। ये देखें, ये क्रिएट इमेजेस के नाम से, ये आपने क्लिक किया एंड जस्ट आप यहाँ पर अपनी तो फाइल अपलोड करते हैं। लेट्स सपोज मैंने अपनी एक पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर दी एंड देन मुझे इस पे प्रॉम्प्ट देना। ये प्रॉम्प्ट फाइल भी हमने आपके साथ शेयर की हुई है। इससे आप काफी एंजॉय कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स वगैरह को। ये मैंने एक काफी इसमें मैंने प्रॉम्प्ट्स काफी जगहों से भी लिए और खुद भी मैंने इसमें काफी जनरेट किए, इसमें बनाए। जैसे हमारी फाइलें बड़ी स्लोली खुलती हैं। इसमें से सर एक ये ले लेते हैं हम, ज़्यादा नीचे दो ढूंढते नहीं है। चलिए जी, एक ये मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया था, ये मैंने कॉपी किया है यहाँ से और ये मैंने जाके गूगल बनाना को ये प्रॉम्प्ट दे दिया कि मुझे इस पिक्चर में क्या चाहिए एंड देन आप देखें बड़ा मजा आएगा। ये भी बहुत एक अट्रैक्टिव चीज़ है जो लोग आजकल फेसबुक पे और डिफरेंट जगह पर अपनी इस चीज़ को ये लोग यूज़ कर रहे हैं, अपनी पिक्चर्स को काफ़ी चीज़ें बना के इंस्टाग्राम्स वगैरह पर अपने पोर्टफोलियो में भी बहुत अच्छी पिक्चर बना के कर सकते हैं। ये देखें सर, इसने मेरी उस एक पासपोर्ट साइज पिक्चर को प्रॉम्प्ट ने किस तरह जनरेट करके मुझे ये दे दिया। तो बताने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि सर हम AI को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसको हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इन फ्यूचर लोगों की जॉब्स खा जाएगा। अगर हम इसे अपना एक असिस्टेंट, एक सेक्रेटरी के तौर पे इसको यूज करें अपने टाइम टेबल्स के लिए, टाइम टेबल बनवाने के लिए, या अपने काम को आसान करने के लिए, या अपने टाइम को बचाने के लिए उसको कुछ काम देकर के या ये चीज़ इस तरह से करके दो, तो अगर हम AI को उस तरीके से यूज़ करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अभी भी और इन फ्यूचर भी। तो गाइज अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं मेरी तरफ से, तो एंड है सर। गाइज मैं आप लोग को थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे लोगों की सोच ये है कि यार हम जो ये AI या जेमिनी या DeepSeek इनका हम अगर यूज करते हैं इन AI का, इस पर हम अपने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो वो चोरी होने का खतरा है, या कि लोग कोई उसको उन डॉक्यूमेंट्स को ले ना लें, हासिल ना कर लें। तो इसके लिए सर चंद एक चीजें हैं जो मैं सिर्फ बताऊंगा आप लोगों को कि जैसे कि ये गूगल जेमिनी है, कुछ नहीं करें सर, इसके सेटिंग में जाकर के यस, ये इसके एक्टिविटी में जाकर के ये देखिए, ये ऑप्शन हमारा जो ऑन है, कीप एक्टिविटी, इसको हम पढ़ भी सकते हैं इजीली कि ये हमारी एक्टिविटी हर कोई देख ले या उसको कोई ले ले या ये फलाना, इसको हमने ऑफ करना होता है। अच्छा काशिफ साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, जी ये तो जी आपकी बात कि हम जो है ये मतलब अपनी एक्टिविटी को सेव करने के लिए, लेकिन अभी फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ और उसमें मैंने एक प्रॉपर फोल्डर बनाए हुए हैं। अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट नया आता है उसका एक मैं फोल्डर बना देता हूँ, मैं अपनी एक पर्सनल डेवलपमेंट है उसका एक फोल्डर बना दिया, मेरे बच्चे से बिल्कुल रिलेटेड सही। कुछ है उसका मैंने एक फोल्डर बना दिया। अब उसके अंदर वो डाटा स्टोर हो रहा है, मैं उससे कुछ चीज पूछता हूँ ना तो वो अपनी उस मेमोरी को मतलब एनालाइज करके बिल्कुल मुझे वो जवाब देता है, तो मुझे ज्यादा मतलब उसके साथ एंगेज नहीं होना पड़ता। मैं एक चीज छोटी सी भी पूछता हूँ उसको पता होता है कि ये वो फोल्डर है, इसका ये बैकअप है और ये मुझे उसके हिसाब से मैंने आंसर देना है। जोएब साहब, सर मैं इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज ये कहूंगा कि एक प्रॉम्प्ट होता है, मैं बाद में आप लोगों से शेयर भी कर लूंगा। वो प्रॉम्प्ट आपको जो है अपनी सेटिंग में जाकर के एक सेटिंग दफा लिखना होता है, तो वो आपकी हिस्ट्री को खुद ही
मेमोराइज करके आपको रिप्लाई दे देता है। इसके लिए आपको अपना डेटा इस पे रखने की जरूरत नहीं है। इसके भी एक हल है, जैसे कि आपने चैट जीपीटी की बात की, मैं चैट जीपीटी से ही रिलेटेड आपको बता देता हूं कि जैसे कि आप इसकी अपनी ये लेफ्ट साइड पे जो उसका दिया हुआ है, इसकी सेटिंग में, बिल्कुल इसकी सेटिंग में भी जाकर के आप उन चीजों को आप बंद कर देते हैं। और इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, पता नहीं अभी मेरे साथ नेट स्लो की वजह से मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है अभी ये। तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है भाई कि आप उसको अपनी अपना जीमेल की जो जीमेल आईडी आपने जिससे लॉगिन हुए होते हैं, उसके ऊपर आप उसको बोले कि ये फॉरवर्ड कर दो। वो ये तमाम जितनी भी आपकी अटैचमेंट, जितनी भी आपकी जो क्यूरीज हैं जो आपने इसमें पूछी हुई, जो आपको ये लेफ्ट साइड पे दिखा रहा होता है, वो तमाम की तमाम ये एक बंच बना करके, एक जिप फाइल बना के आपको आपकी जीमेल पे दे देता है। वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें। जब भी आपको जरूरत होगी आप वहां से भी निकाल करके उस प्रॉम्प्ट लिस्ट में से भी वो प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, और इसकी हिस्ट्री को डिलीट कर दें ताकि आपका डेटा सिक्योर है, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट सिक्योर है। सर चलें, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये सब बहुत स्लो चल रहा है, वरना तो मैं आपको अभी इसी वक्त ये एग्जांपल करके भी दिखा देता। ये देखें, इसके अंदर ये थीम्स, वॉइस, वीडियो, एक्सेट्रा, लैंग्वेज, थॉट है। सिक्योरिटी के हवाले से हम इसमें आते हैं। सिक्योरिटी रनिंग चैट जीपीटी अबाउट ट्रस्टेड डिवाइस, ये मैंने बंद किया हुआ है। कंट्रोल, ये देखें, यहाँ से आप डेटा को सब डिलीट कर सकते हैं। डिलीट ऑल चैट, आर्काइव करना चाहते हैं आप आर्काइव भी कर सकते हैं इनको। ये ऑप्शन, ये देखें सर, ये डेटा कंट्रोल के अंदर ये है एक्सपोर्ट डेटा। ये आप एक्सपोर्ट डेटा पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखें, ये आप इसने बोला कंफर्म एक्सपोर्ट, जी कंफर्म एक्सपोर्ट है। फिर इसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ था इसने मेरे, ये देखें ईमेल के ऊपर उसको सेंड कर दिया है। सक्सेसफुल एक्सपोर्ट डेटा, यू शुड रिसीव एन ईमेल शॉर्टली विद योर डेटा। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको इसमें ये दिखा के देता हूँ। लेट्स सपोज कि जैसे कि हम ये हमारे पास अब तक आ जानी चाहिए यकीनन, अगर मेरे ये आ गया है, ये चैट जीपीटी का ओपन किया, इसमें ये अटैच फाइल जो है आपके पास, इसमें ये एक जिप फाइल होगी जो अटैच होगी। ये देखें जी, ये जो मैंने वो फोल्डर अपना जो मेरे जीमेल में आ गया था, मैंने उसको डाउनलोड कर दिया, अपने जीमेल से भी डिलीट कर दिया ताकि ना वहां पर भी नहीं रहे, उसको उसके रिसाइकल बिन और तमाम जगहों से डिलीट कर दिया। ये वो मेरी चैट, मेरी कन्वर्सेशन, ये मेरी अटैच फाइल है, सब इसमें आ रही हैं। ये जो भी मेरी कन्वर्सेशन रही, ये सॉरी, जो भी मेरी चैट थी, ये देखें, जो जो भी मैंने यूज किया हुआ था वो सब यहाँ मुझे ये दिखा रहा है। जबरदस्त। तो मुझे सर अपने सर वहां पर रखने की जरूरत ही नहीं है, अपना डेटा मैं क्यों रखूं। ये मेरी एक लास्ट एक ट्रेनिंग में भी था कि लोगों को बड़ा वो था कि यार हम यहाँ पर अपने एचआर अपने पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है तो उसको वो सिक्योर नहीं है ये एआई। मैंने कहा बिल्कुल है, क्यों नहीं है, आप सिक्योर करना चाहेंगे तो होगा ना। नहीं, ये तो आपकी इस बात तरीके ठीक है, से चले हम इसको सेव कर सकते हैं अपने पास, डाउनलोड कर ली, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उसके पास उधर ही रहे। फॉर एग्जांपल कोई एक हमारा प्रोजेक्ट एक ऐसा आ जाता है ना जिसमें मैंने रोज वर्किंग करनी है, रोज मैंने उसकी कोई मतलब क्यूरीज उसमें से निकालनी है कि यार मेरी ये क्लाइंट की फ्लां कॉन्ट्रैक्ट की फाइल में से निकाल के देखो कि ये क्लास कौन सी है, या ये बिल्कुल जो ठीक मैं है। लिख रहा हूँ ये फ्लां मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है, या उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उस Absolutely फोल्डर को right. डिलीट करूँ। तो क्या नहीं ये सिक्योर है? करेगा। बस एक शॉर्ट आंसर दे दें। नहीं देखिए, सिक्योर जब तक वो उसके ऊपर है हम उसको सिक्योर तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि मैं आप लोग को वो एक कमांड भी दे दूंगा, आप सब खुद भी जा करके उस चीज का प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। मैं अभी तो नहीं दे सकूंगा शायद इस वक्त, मेरे पास कहीं है लिखी हुई मैंने, कि वो आप जब जा करके गूगल पे जब वो टाइप करते हैं ना, वो आप उसको मतलब वो प्रॉम्प्ट लिखते हैं और जब इंटर करते हैं तो वो जितनी भी चैटें हैं लोगों की वो आपको खोल के दिखा देता है। ओह, मतलब मैं यहाँ से बैठा बैठा मुझे अगर किसी चीज की जरूरत है, मुझे अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ वो एक प्रॉम्प्ट वहां पे डाल के गूगल को दूंगा, गूगल जितने लोग वहां वो यूज कर रहे हैं उन सब की मेरे पास चैट आ रही होगी कि उससे रिलेटेड मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि भाई मुझे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड दे दो, मुझे क्यूएस से रिलेटेड इसके अंदर से जो है वो प्रॉम्प्ट वो दो। तो जहां जहां भी लोगों ने जो यूज किया है ना प्रॉम्प्ट, वो मेरे सामने आ जाएंगे, मैं उन प्रॉम्प्ट को चोरी कर पेड सकता हूँ। वर्जन है, मतलब वो तो पेड हमारे पर्सनल अकाउंट है, जैसे हमारा पर्सनल अकाउंट जीमेल पे होता है ऐसे सर पर्सनल बिल्कुल अकाउंट। बिल्कुल है, पेड है। देखें पेड के ऊपर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मैंने बताया है अनपेड के बारे में। अच्छा अच्छा, जो चैट जीपीटी हम लोग 4 तक यूज कर रहे हैं, पेड मेरे पास भी है, लेकिन देखिए पेड को वो कंपनी यूज कर सकती है, उसके लोग यूज कर सकते हैं, उसके वहां के स्टाफ यूज कर सकते हैं। जैसे कि डीप सीक, चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी में क्या डिफरेंशिएट है, थोड़ा सा आप लोग को किसी को कुछ अगर आइडिया हो। बेसिकली ये बनाओ, नो आइडिया। सर चैट जीपीटी जो है वो पेड है, डीप सीक चाइना ने बनाया था लोगों की थॉट्स लेने के लिए, इसलिए उसने ओपन सोर्स दिया था, फ्री दिया था कि डीप सीक जो तुम चाहो लिखो तुमको जवाब देगा, रिप्लाई देगा, सब चीजें करेगा। बट डीप सीक का ड्रॉबैक क्या था कि उसके बैक हैंड पे जो टीम थी वो आप लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे थे कि लोग क्या सोचते हैं, किस तरह के सवालात पूछते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं एक ह्यूमन की, वो सब डेटा कलेक्ट कर रहे थे।
और इन फ्यूचर आप देखिएगा कि ये उसको और एडवांस करके अब पेड में दे देंगे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। इसी तरह जेमिनी ने भी शुरू में आप लोगों की रिसर्चेस को देखते हुए, जो रिसर्चर्स हैं, बहुत से ट्विटर्स के ऊपर लिखने वाले लोग हैं, वो उन सब के लिए उसने कहा कि भाई यहाँ तक का वर्जन फ्री है, 2.5 आप फ्री तक यूज करो, मजे लो। लेकिन 2.5 प्रो उसने बोला वो पेड है। टू पेड है सर। देखें, हमें ये जो फ्री जो होते हैं एआई, ये हमें एक सर्टेन लिमिट तक एक आंसर देते हैं। और आप माशाल्लाह से जो लोग पेड यूज कर रहे हैं, आप कभी उसका और अनपेड का मुवाजना करके देखिएगा कि आपको पेड में वो कितना थॉरली और डिस्क्राइब करके आपको वो एक्सप्लेन कर रहा होगा। नहीं सर, वो तो हम एडिक्टेड हो गए हैं, अब तो गुजारा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं खुद यकीन माने बहुत मुझे इसमें इतना मजा आता था कि मैं अपने ऑफिस में अपना छोड़ करके, मतलब एचआर की पॉलिसीज मैं लोगों को बना के दे रहा होता हूँ सर, एचएससी के प्रॉब्लम उनके फॉर्मेट मैं डिजाइन करके देता हूँ, प्रिक्यूरमेंट वालों को मैं सपोर्ट करता हूँ। इवन दो क्यूएस भी कभी आते हैं, यार ये हमारा फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, मैंने कहा तुम्हारा फॉर्मूला क्या, ये बता दो मुझे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया आज हमें और बहुत कुछ माशाल्लाह आपसे सीखने को मिला। लिटरली ये जो गूगल एलएम है और ये जो, तो माशाल्लाह बहुत कुछ हमें आपके सीखने का मिला। राणा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बाकी फिर उसके बाद कंक्लूड कर देते हैं। सर, मैं काशिफ साहब से मेरी बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें कुछ और सेशन भी दें। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वैल्यूबल सेशन था आज का, और आपका जो बताने का अंदाज है, सिखाने का अंदाज है, वो बहुत ही मतलब अमेजिंग है, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही मतलब हमें सीखने का मौका मिलेगा। हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं, हमारे जो अपकमिंग इंशाल्लाह जो वॉलंटियर्स हैं, जो प्रेजेंटेशन देने की तैयारी में, उनको आपका अंदाज बहुत मतलब जो ना अनयूजुअल है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत मतलब आप टीच नहीं कर रहे एक्चुअली, आप एक बहुत अजीब-गरीब अंदाज में समझा रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि मतलब हम सीख रहे हैं, लग रहा है कि हम कर रहे हैं, क्योंकि मतलब इट वाज टू गुड सेशन टुडे। तो आप प्लीज हमें और भी टाइम दीजिएगा। जरूर जो जरूर भी